पड़ेगी। 30,000 मसाजिद के ऊपर दावा हुआ है, या तो ये 30,000 मस्जिदें सरेंडर कर दें या अपने सर सरेंडर कर दें, दो में से एक चीज सरेंडर। आरएसएस को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए और उनकी तमाम हलीफ रेडिकलाइज्ड हिंदुत्ववादी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ये बात अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि ये 2500 साल पुराना वो भारत नहीं है जिसमें से आपने बुद्धिस्ट का कत्लेआम करके उनको बाहर फेंक दिया था। ये वो जमाना नहीं है, ये वो भारत नहीं है, ये नया भारत है। और आप मुसलमानों से ले रहे हैं पंगा, बुद्धिस्ट से नहीं ले रहे हैं पंगा। मुसलमानों के जो वो बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े वाले, जो सबसे बड़े वाले हैं मुसलमानों के, मैं उन लोगों से कहूंगा कि वो आप बुलाएं। प्रमोद कृष्णन को लाखों रुपए दे के बुलाया जाता है, मुफ्त में नहीं आते हैं प्रमोद कृष्णन। जहां जलसे में खड़े होकर नात पढ़ने का ड्रामा वो रचा करते हैं, वहां पर जो लोग उनको वो फंडिंग करते हैं, उनकी जो जमीयतें और जो तंजीमें उनकी फंडिंग करती हैं, वो जमीयतें अब बुलाएं किसी स्टेज पर ऐसे ही भीड़ लगा के मुसलमानों की और वहां पर प्रमोद कृष्णन से सवाल पूछें कि तेजू बहाले मंदिर को उन्होंने या उनके पूर्वजों ने देखा था, उसके साक्ष्य उनके पास हैं, तो वो पेश करें। ये सवाल ये है कि डेमोक्रेसी में जुडिशरी एक बहुत बड़ा पहलू होती है, उसके साथ साथ अपोजिशन की भी एक अपनी महत्ता है। अपोजिशन के लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि कुतुब मीनार और ताजमहल को हिंदू संगठनों को सौंप देना चाहिए भारत सरकार। इसे आप कैसे देखते हैं? मैं इस सिलसिले में मुसलमानों के जो वो बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े वाले, जो सबसे बड़े वाले हैं मुसलमानों के, मैं उन लोगों से कहूँगा कि वो आप बुलाएं। प्रमोद कृष्णन को लाखों रुपए दे के बुलाया जाता है, मुफ्त में नहीं आते हैं प्रमोद कृष्णन। जहाँ जलसे में खड़े होकर नात पढ़ने का ड्रामा वो रचा करते हैं, वहाँ पर जो लोग उनको वो फंडिंग करते हैं, उनकी जो जमीयतें और जो तंजीमें उनकी फंडिंग करती हैं, वो जमीयतें अब बुलाएं किसी स्टेज पर ऐसे ही भीड़ लगा के मुसलमानों की और वहाँ पर प्रमोद कृष्णन से ये सवाल पूछें कि तेजू बहाले मंदिर को उन्होंने या उनके पूर्वजों ने देखा था, उसके साक्ष्य उनके पास हैं, तो वो पेश करें। ये सवाल मजमे में खड़े होके यही जमीयतें जो फंडिंग करती हैं इस शख्स की, इन जमीयतों को इनसे पूछना चाहिए। सर, एक सवाल ये है कि अगर कोर्ट मान लेता है कि वहाँ अवशेष हैं मंदिर के, तो फिर इसे आप कैसे देखते हैं? मुस्लिम तंजीमें इसे कैसे देखेंगे? हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट को अगर नीचे खोद के देखा जाए तो कोई ना कोई अवशेष निकल आएगा। और ये बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही कि आज आप ताजमहल को कमरे खुलवाने की बात कर रहे हैं, कल आप कहेंगे कि साहब जज साहब का कमरा भी खोल के देखेंगे कि अंदर क्या है। तो अगर ये सब कुछ यही देखना चाहते हैं कि अंदर क्या है, अंदर की बात क्या है, अरे सबको पता है अंदर की बात क्या है, तुम फिर भी दोबारा से देखना चाहते हो तो पूरा हिंदुस्तान खोदना पड़ेगा। मैं वही बात, और मैं एक बात यहाँ बहुत साफ आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आरएसएस को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए और उनकी तमाम हलीफ रेडिकलाइज्ड हिंदुत्ववादी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ये बात अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि ये 2500 साल पुराना वो भारत नहीं है जिसमें से आपने बुद्धिस्ट का कत्लेआम करके उनको बाहर फेंक दिया था। ये वो ज़माना नहीं है, ये वो भारत नहीं है, ये नया भारत है। और आप मुसलमानों से ले रहे हैं पंगा, बुद्धिस्ट से नहीं ले रहे हैं पंगा। बुद्धिस्ट निकल गए थे इस देश से, इस देश से जन्म लिया और 15 दूसरे देशों में गए और इतनी बड़ी अक्सरियत बनाई। समझने की बात है कि आज दुनिया में पहले नंबर की आबादी क्रिश्चियंस, दूसरे नंबर की ऑफिशियल आबादी मुसलमान, तीसरे नंबर की ऑफिशियल आबादी बुद्धिस्ट है, जिनको इस देश से कत्लेआम करके निकाला और भगाया गया था। और चौथे नंबर की आबादी वो हिंदू हैं जिन्होंने ये कत्लेआम करके उनको बाहर निकाला था। तो मुसलमानों के बारे में ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दें कि मुसलमानों को बुद्धिस्ट बना के 2500 साल की वो तारीख को दोबारा इस मुल्क में दोहरा सकेंगे, ये मुमकिन नहीं है। बुद्धिस्ट को कत्लेआम करके निकाला था, तो मुसलमानों को तो सीए लाके निकालने की तैयारी में है। कहाँ आया, कहाँ आया? कानून तो बन गया ना सर? नहीं, कानून बन गया, लेकिन कानून बनने के बाद रूल्स एंड रेगुलेशन बनने में महीने 2 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगता है। अभी 2.5 साल हो गया और अभी 1 महीना पहले ही 6 महीने का एक्सटेंशन उसके लिए फिर लिया है। हिम्मत नहीं है। एनआरसी के बारे में कोर्ट पार्लियामेंट में खड़े होके बोला करते थे उसी ज़माने में होम मिनिस्टर साहब कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। हाय से हाथ उठा 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, छाती पे हाथ मारते थे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। कहाँ है एनआरसी?
सर अभी बोला है उन्होंने कि कोरोना खत्म होते ही हम लागू करेंगे। खत्म हो गया कोरोना, जी। और जिस तरीके का कोरोना है वो तो जिंदगी भर रहेगा, लागू तो ना करेंगे। कोरोना खत्म होगा ना लागू होगा। जी। तो ये बहाने हैं, ये बहाने हैं, ये जुर्रत नहीं है। इसलिए नहीं है जुर्रत कि एनआरसी और एनआरसी तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के तहत पूरे असम का हुआ, जी। उसका एक रिजल्ट आ गया, जी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया। काय हुकूमत ने रिजेक्ट कर दिया था, इसी सरकार ने रिजेक्ट किया ना एनआरसी को। असम में जो एनआरसी हुआ, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन बना, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद रिजेक्ट किया। वो एनआरसी जो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के तहत, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो जब आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो आप नई एनआरसी कहाँ से करके लाओगे? और इसी तरीके से सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीधा का सीधा इम्पैक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के भी मुसलमानों को नहीं। जो आया था एनआरसी का रिजल्ट, उसमें 28 लाख लोग जो गैर मुस्लिम बंगाली थे, जिनकी शहरियत मशकूक हुई थी, इसलिए सीए को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, इसलिए ये एनआरसी को लेकर नहीं आ पाएंगे। तो जमहूरियत मुल्क में जब तक बाकी है तब तक इस किस्म के जालिमाना फैसलों का इम्प्लीमेंटेशन इस मुल्क में मुमकिन नहीं है। ज़बानी दावे और जुमलेबाजी कोई जितनी चाहे करे, करता रहे। लेकिन डॉक्टर साहब, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में ये कहा जाए, कोर्ट ने जिस तरीके से अयोध्या मामले में मंदिर के हक में फैसला दिया, क्या गारंटी है कि इस मामले में कोर्ट हिंदुओं के पक्ष में नहीं देगा? देखिए, गारंटी किसी चीज़ की कोई नहीं होती, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बाबरी मस्जिद के मामले में ये ठीक है कि अदालत ने फैसला किया कि वहाँ पे मंदिर बनाया जाएगा, ये हुक्म है अदालत का कि वहाँ मंदिर बनाया जाए, और हिंदू पक्ष ये जीत का दावा कर सकता है कि साहब हम जीत गए और हम वहाँ पे मंदिर बनाएंगे। लेकिन जो इसी सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले में जो बातें कही हैं, वो बातें ये साबित करती हैं कि वहाँ एक मस्जिद थी, वहाँ नमाज होती थी, वहाँ एक मुजरिमाना अमल के ज़रिए मस्जिद को शहीद किया गया, एक मुजरिमाना अमल के ज़रिए वहाँ पर मूर्तियाँ 22 दिसंबर 1949 को रखी गई, ये भी तस्लीम किया। तो ये मुसलमानों की जीत है और ये बहुत बड़ी जीत है। अब तो इस बुनियाद पर मैं जुमला कहता रहा हूँ कि अदालत का फैसला ये है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर एक मस्जिद ही थी, ये फैसला है अदालत का, मगर हुक्म ये है कि मस्जिद के ऊपर अब मंदिर बनाया जाए। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो कहा जाता है कि डेमोक्रेसी मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये हिंदू राष्ट्र बन चुका है लगभग? क्योंकि मुसलमान क्या खाए, क्या पहने, कहाँ उठे, कहाँ बैठे, नमाज कितने कब पढ़ना है, कितने लोग मस्जिद में जाएंगे, ये पूरा का फैसला कहीं बैठे वहाँ पर कुछ लोग तय कर रहे हैं। आपको नहीं लगता? नहीं, ये बात सही है कि ये मुल्क अमलन एक हिंदू राष्ट्र बन गया है और इसको डिक्लेयर ऑफिशियली होना बाकी है, लेकिन इसके बावजूद वो कॉन्स्टिट्यूशन जो इस मुल्क के सेकुलर क्रेडेंशियल्स के प्रोविजंस रखता है, वो अभी बड़ी हद तक बाकी है। और इसलिए लोग बार बार कहते हैं कि हमको दस्तूर हिंद को बदलना है, और दस्तूर हिंद को एज सच ये रिजेक्ट नहीं कर रहे। जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को सेट असाइड किया था, वो हरकत नहीं कर रहे हैं। ये उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ, एक चालाकी के साथ एक हरकत कर रहे हैं कि जो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, जो सेकुलर एंड सोशल फैब्रिक को अपहोल्ड करते हैं, ये उनमें इस टाइप के बड़े अमेंडमेंट ला रहे हैं कि उसके सेकुलर क्रेडेंशियल्स ख़त्म हो जाए। उसमें अपोजिशन जो है वो सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में है कि इस मामले में अपोजिशन या तो खामोश है या हुकूमत के साथ टैक्टिकल सपोर्ट के साथ वहाँ पर उनके लिए खड़ी है। तो एक बड़ा सवाल इस मुल्क के मुसलमानों से नहीं, इस मुल्क की मुस्लिम तंजीमों से नहीं, इस मुल्क की उन सेकुलर पार्टियों से करना चाहिए जो सेकुलर डेमोक्रेसी और सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का हमेशा दावा करते रहे हैं, मगर ज्ञानवापी के मामले में बाहर क्यों नहीं आते। सेकुलर डेमोक्रेसी का एक तकाजा है प्रोटेस्ट। किसानों ने प्रोटेस्ट किया और 1 साल तक उन्होंने सिट इन धरने दिए, वो बिल वापस हो गए। ये डेमोक्रेसी की जीत होती है। तो इसी तरह से ये जितनी मसाजिद पर दावे किए जा रहे हैं, ये एक शरारत है, और इस शरारत के ख़िलाफ़ ये जो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये सड़क पे क्यों नहीं आती?
क्यों ये कोशिश की जा रही है कि सिर्फ मुसलमान सड़कों पर आए? हम हिंदू मुस्लिम का इशू बनाना नहीं चाहते। डॉक्टर साहब, इसका हल क्या है? ये लोग जो चाहते हैं, जो मनमानी करना चाहते हैं, वो तो हो जाता है। हल नहीं, क्या है? देखिए जब तक सेकुलर पार्टीज इसमें आगे नहीं आएंगी और आपको इसी लगता है तरीके आएंगे? से आपको लगता है? उनको आना पड़ेगा, और अगर वो नहीं आती तो इस मुल्क की बर्बादी की जिम्मेदारी सेकुलर पॉलिटिकल सेकुलर पार्टी की बात कर, अभी प्रमोद कृष्ण आचार्य का तो अभी स्टेटमेंट है कि कुतुब मीनार, ताजमहल के बारे में हिंदुओं को दे देना चाहिए। आप किन सेकुलर पार्टियों की बात कर रहे हैं? मैं उन्हीं सेकुलर पार्टियों की बात कर रहा हूँ। एक प्रमोद कृष्णम ने तो ये कह दिया, लेकिन यही कांग्रेस चिंतन शिविर में ये कह रही थी कि हमारी जो सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी है वो गलत है। तो कांग्रेस को वाजे करना चाहिए कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की गलत पॉलिसी के खिलाफ अब अमल करेगी या प्रमोद कृष्णम को लीड करेगी। ये बात कांग्रेस को बतानी चाहिए, समाजवादी पार्टी को बताना चाहिए, इनके लोगों को बाहर आना चाहिए। आरएसएस चाहती है कि मुसलमान सड़कों पर आएँ और मुसलमानों को पुलिस और फौज जो है उनका कत्लेआम करे कि ये विद्रोही हैं म्यांमार की तरीके से। तो फिर सेकुलर पार्टीज अगर खामोश हैं तो ये समझा जाएगा कि जो आरएसएस चाहता है वही सेकुलर पार्टीज भी चाहती हैं। फिर मुसलमान अपना फैसला करें। उसके बाद अतबा में हुज्जत होना चाहिए। बाबरी मस्जिद के मामले में अतबा में हुज्जत हुआ। सारी दुनिया ने देखा कि बाबरी मस्जिद के बारे में अदालत का फैसला ये आया कि वो मस्जिद थी, ये अतबा में हुज्जत हुआ। लेकिन इस फैसले के बावजूद हुक्म ये आया कि मंदिर बनेगा, ये अतबा में हुज्जत होना चाहिए। दुनिया को देखना चाहिए कि भारत की जुडिशरी, भारत की डेमोक्रेसी और भारत का सेकुलर फैब्रिक होने का जो दावा है वो सच्चा है या झूठा है। इस मंच से आप क्या कहना चाहते हैं मुस्लिम लीडरों को, मुस्लिम रहनुमाओं को और देश के उन नागरिकों को? भाई देखिए, हमको दो में से एक बात तय करनी पड़ेगी। 30,000 मसाजिद के ऊपर दावा हुआ है, या तो ये 30,000 मस्जिदें सरेंडर कर दें या अपने सर सरेंडर कर दें। दो में से एक चीज़ सरेंडर। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।